मैं संजय कुमार मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टाइटल है ऊर्जा का स्रोत। जैसे ऊर्जा कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, उसका माध्यम क्या क्या है, तो उसके 4 स्रोत हैं। सबसे पहला स्रोत है मुंह के द्वारा, यानी कि भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। कितना, ये बात की बात है। दूसरा स्रोत है सांस के द्वारा। तीसरा स्रोत है नींद। और चौथा स्रोत है स्थिर चित्त, यानी शांत मन। तो 3 स्रोत से तो सभी लोग प्राप्त करते हैं ऊर्जा। चौथा स्रोत जो स्थिर चित्त का बोला गया है, तो उससे एडिशनल ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो चौथे स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनका ऊर्जा संघनित रहता है शरीर में, कंडेंस रहता है। वो एक्स्ट्रा एनर्जेटिक आदमी होता है। भोजन हम लोग 2 से 1.5 केजी या 1 केजी से 2 केजी तक भोजन करते हैं 24 घंटा में। अलग अलग शरीर के हिसाब से अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उतना वो भोजन करते हैं। 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं। यह तो मुंह के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत हो गया। दूसरा स्रोत है श्वास। 24 घंटा में हम लोग 11,000 लीटर श्वास लेते हैं। तो ये स्रोत जो है ऊर्जा प्राप्त करने का, इसको अच्छा से प्राप्त करें। यानी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो अच्छा भोजन हम लोग करना चाहते हैं। फल खाओ, अच्छा पानी, उसको क्या कहते हैं, रिफाइन किया हुआ, फिल्टर किया हुआ पानी पियो इत्यादि। इस पर तो ध्यान दिया जाता है। दूसरा है श्वास। तो सही तरीका से श्वास कैसे ले, प्रश्न यह उठता है। श्वास तो लेते हैं, लेकिन सही तरीका से श्वास ले, ताकि श्वास के द्वारा जितना ऊर्जा मिलना चाहिए मिल जाए। यह जो है बात लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं सही तरीका से श्वास लेना। उसमें है कि श्वास हम लेते हैं तो लेते समय पेट ऊपर होना चाहिए, पेट उठना चाहिए। श्वास छोड़ते समय पेट अंदर की ओर जाना चाहिए, और श्वास पेट से ही ले। फेफड़ा से श्वास लेते हैं। जिनका श्वास फेफड़ा में आता है और जाता है, तो ऊपर ऊपर श्वास आया और गया, इसमें 40% फेफड़ा काम नहीं करता है, 60% ही फेफड़ा का उपयोग हम लोग करते हैं। पूर्ण फेफड़ा का जब प्रयोग करेंगे, उसके बाद श्वास लेंगे, तो जो हवा भर जाएगा फेफड़ा से, तो नीचे जाएगा पेट में। सही तरीका से श्वास लेने के लिए एक लाइन की बात है कि पेट से श्वास लीजिए, यानी कि श्वास लेते समय पेट ऊपर जाए और छोड़ते समय पेट नीचे जाए, अंदर की ओर जाए। तीसरा स्रोत है नींद। कुछ लोग 7 घंटा सोते हैं, 8 घंटा सोते हैं, कुछ लोग 6 घंटा सोते हैं। कितना घंटा सोते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आपके नींद की क्वालिटी कैसी है इस पर निर्भर करता है। एक अच्छी क्वालिटी का नींद 4 घंटा काफी है। 4 घंटा में पूर्ण ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। कोई व्यक्ति 7 घंटा, 8 घंटा
सोता है, बिछावन पर गया, 2 घंटा करवट बदलते रहा, नींद नहीं आ रही है, नींद आए भी तो उथला नींद, वह आदमी 8 घंटा के बाद भी अगर उठता है तो आलस से महसूस करता है। इसलिए तीनों भोजन, श्वास और नींद, सही नींद कैसे लें, एक बात यह हुई, इस पर चर्चा बाद में हम करेंगे दूसरे वीडियो में। सही श्वास कैसे लें, सही भोजन कैसे करें। सही भोजन में है कि फल फूल खाएं, दूध दही खाएं, काजू किशमिश छुहेड़ा यानी अच्छा जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, लेते हैं। तो सही भोजन कैसे करें, अंदर डाल लेने से तो नहीं होगा, अंदर डाल लेने से वो सही भोजन नहीं हुआ। सबसे पहले तो ये जानिए कि सही भोजन होना चाहिए, सही श्वास आए और जाए, सही नींद। अब प्रश्न उठता है कि सही उसमें जुड़ा तो सही कैसे, इसके लिए अगला वीडियो का आप इंतजार करें। चौथा ऊर्जा का स्रोत है स्थिर चित्त, शांत चित्त, यानी एकाग्र चित्तता। इसके लिए मेडिटेशन है। मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति जो एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगाते हैं, वो एक्स्ट्रा एनर्जी रखते हैं अपने शरीर के अंदर। और कैसे मेढक ऊर्जा को अपने कोष में कंडेंस कर लेता है, संघनित कर लेता है और चला जाता है जमीन के अंदर, 6 महीना तक पड़ा रहता है, उसी ऊर्जा से खाता पीता श्वास लेता है, फिर बरसात के दिन आया तो बाहर आता है। ठीक उसी प्रकार ध्यान लगाने वाले व्यक्ति के कोशिका में ऊर्जा संरक्षित रहता है। तो ध्यान कैसे लगाएं, ये 4 बातें हैं। पहले तो ऊर्जा के स्रोत को हम लोग समझे, 4 प्रकार से प्राप्त करते हैं। अब सही तरीका से कैसे हो, इस पर अगला वीडियो में हम चर्चा करते हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही।